और सर जानते भी हैं कि अभी 25 दिसंबर को एक लेटर आया डीजी सर का कि जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हैं हमारे साथ वो सभी मिनिमम 5 या मैक्सिमम 10 संकुल बैठक में जाएं और एक बाकायदा पीपीटी हमारे साथ शेयर हुई कि उस संकुल मीटिंग की फीडबैक आप हमें शेयर करें। तो हम सब ने कहा कि सर हम फीडबैक जो है वो गूगल फॉर्म के जरिए भेजेंगे, क्योंकि पीपीटी प्रिंट करा के ले जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि हम किसी के सामने बैठ के वहाँ पे फीडबैक दे रहे हों, तो वो गूगल फॉर्म पे हमें फीडबैक देना है। लेकिन मैं अभी तक सर 4 से 5 संकुल मीटिंग में गया, पिछले कई पहले भी जाता रहा, और जब से सर का आदेश हुआ तब से मैंने और तेजी लाई। थोड़ा सा मेरा एरिया जो है वो लंबा है, संस्था ने 4 जिलों का काम दे दिया है कि आपको 4 जिले देखने हैं, और जौनपुर होम लोकेशन है, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा यहाँ पे समय दूँ। आज की जो संकुल मीटिंग मैंने देखी, मुझे लगा कि जो फीडबैक हमें देना चाहिए वाकई में वो मीटिंग यहाँ पे हुई है। नहीं तो जब हम मीटिंग में जाते हैं सर, लगभग आधे से पौने घंटे तो सिर्फ वो आए, सर आपके विद्यालय में क्या चल रहा है, निपुण पे क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, इस पे कोई बात नहीं, सिर्फ समस्याओं पे बात होती है। ये पहला संकुल मैंने देखा जहां पे सॉल्यूशन पे बात हो रही है। और मुझे इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि जब हम सॉल्यूशंस पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबसे आगे हमेशा रहते हैं, और शायद यही वजह है कि पूरे जिले में सिकरारा को हमेशा सिकरारा मॉडल माना जाता है। आज हम आप लोगों के बीच आए तो एक हमारा भी कार्यक्रम जो चल रहा है सर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जब एनईपी 2020 आई और निपुण भारत को पूरे मिशन मोड के रूप में चला गया एफएलएम को, जिसका नाम दिया गया निपुण भारत, तो इस क्रम में हमने क्या किया सर कि जब हम एनईपी को लेकर आए तो एनईपी का मुख्य उद्देश्य था कि हम अनुभवात्मक शिक्षा पे ही काम करेंगे, और उसके क्रम में जितनी भी पेडागॉजी आती हैं उन सबको कैसे सम्मिलित किया जाए और फिर आगे लेके चले। तो इस क्रम में हमारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है इस समय, परियोजना आधारित शिक्षा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। और अभी आप सबने एक एक प्रोजेक्ट देखा भी होगा, तो हर एक प्रोजेक्ट में आप देखें तो हमने कई सारी पेडागॉजी को इन्वॉल्व किया है सर, और कई सारी एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व किया है। ये प्रोजेक्ट क्लास वाइज नहीं है, पहले हमने इसे डिसाइड किया था कि हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक ही चलेंगे, लेकिन कक्षा 1, 2, 3 में क्या हुआ कि अभी हम जो पैंडेमिक रहा उस वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत थी कि बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने कहा कि हम पूरे भारत में एक से लेकर 3 तक कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो उनके लेखन कौशल पे काम कर सके। तो वो अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन कक्षा 4 से लेकर 8 तक हमने जो एनसीएफ हमारी क्रिएट होती है 9 थीम पे, थीम रिश्ते नाते भोजन आवास पानी यात्रा, इन सभी थीम पे हमने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं। कुल 125 प्रोजेक्ट है, और आज आपके बीच में 2 प्रोजेक्ट लेके आया हूं सर मैम, एक है जानवर पे और एक है पौष्टिक भोजन पे। तो आप पहले प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट देखिएगा, और फिर आपके यहाँ 4-5 में जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग जितनी संख्या है जस्ट दूना, एक तरह का एक प्रोजेक्ट उतनी संख्या और दूसरा प्रोजेक्ट भी उतनी संख्या में आप लेके जाइए अपने विद्यालय में और उससे कराइए, और जब कंप्लीट हो जाए तो अगले हफ्ते आप उसे हमें बता दीजिएगा, मैं रिसीव कर लूंगा, ठीक सर। लेकिन उससे पहले आप एक बार इस प्रोजेक्ट को जरूर देखें और फिर आप बताएं कि ये वाकई में हमारे बच्चों के लिए बेहतर है या नहीं है, या जिस क्रम में हम काम कर रहे हैं वाकई में ये उसी क्रम में एक बेहतर चीज अरविंदो सोसाइटी के द्वारा दी जा रही है या नहीं। क्योंकि अगर आपका फीडबैक कहीं से भी ये लगता है कि सर ये जो प्रोजेक्ट आप लाए हैं ये उतना बेहतर नहीं है, तो फिर मेरे देने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार आप प्रोजेक्ट देख लीजिएगा, और सर जितनी भी पीपीटी हैं वो आप में जरूर दीजिएगा ये प्रेजेंटेशन का, क्योंकि शाम को जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं, मैम जानती होंगी प्रेरणा सारथी का ग्रुप है पूरा स्टेट का, जिसमें सभी सहयोगी संस्थाएं हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी ये पीपीटी अपने ब्लॉग के नाम से शेयर करेंगे सर, तो सीधे स्टेट तक पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।